पैल घाटी दलगांव में 40 वर्षों बाद आयोजित हुए धार्मिक अनुष्ठान ऐतिहासिक भुंडा महायज्ञ, जहां देवता बकरालू महाराज जी की पावन स्थली दलगांव में भुंडा महायज्ञ का ये तीसरा एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। और आज के दिन काफ़ी खास होने वाला है और इस वीडियो में आप आगे देखेंगे, इस एपिसोड में आप आगे देखेंगे बेड़ की जो रस्सी है, दिव्य रस्सी, वो कंधे पे लिया जाएगा और उस पवित्र स्थान पे लिया जाएगा। और उसके बाद जो है लास्ट में बेड़ा पड़ेगा। और अभी जो है देवता महाराज के रथ जमेनी पर जो है बेड़े महाराज को लिया जाएगा और उस स्थान तक। इस एपिसोड में आपको पूरा कंप्लीट तरीके से दिखाया जाएगा और पूरी बारीकी से दिखाया जाएगा। घाटी दलगांव में 40 वर्षों बाद आयोजित हुए धार्मिक अनुष्ठान ऐतिहासिक भुंडा महायज्ञ, जहां देवता बकरालू महाराज जी की पावन स्थली दलगांव में 69 वर्षीय सूरत राम ने करीब 200 मीटर लंबी दिव्य मुंजी घास की रस्सी पर बैठकर 9वीं बार मुख्य रस्म निभाई। इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां एकत्र हुए थे। यह एक ऐसा महायज्ञ है जिसमें हर किसी की सांसें थम सी जाती हैं और इस रस्म को देखने के लिए लोग अपनी आंखों से विश्वास नहीं कर पाते। दरअसल इस विशेष रस्म में सूरत राम ने लगभग 6 इंच मोटी स्वयं तैयार की गई लकड़ी की काठी पर बैठकर फिसलते हुए 200 से 300 मीटर लंबी दिव्य रस्सी पर पहाड़ी के एक छोर से दूसरे छोर तक सुरक्षित रूप से पहुंचने का साहसिक कार्य किया। इस दौरान प्रशासन और पुलिस बल भी तैनात रहा। इस रस्म में किसी तरह की अनहोनी से बचाव के लिए प्रशासन जिसने वो मृत्यु को क्रॉस करना है, मेरा सौभाग्य है कि मैं 9वीं बार जो है अपने मालिक की गोदी में और बैठ रहा हूँ। मेरे को कोई भय नहीं है, कोई नहीं है। जो चीज़ बनाई है वो मेरे अपने हाथों से बनाई हुई है। तसल्ली बख्श है, देवी देवताओं के मेरे ऊपर विश्वास है। इसको उठाने कहूँगा फिर ये जाएंगी और नीचे मिट्टी में नहीं लगेगी। हाँ जी, मिट्टी में नहीं लगेगी। और फिर इसको कंधे कंधे पर जो है निचले स्पॉट पर ले जाएंगे। निचले स्पॉट से फिर ऊपर आएंगे घूम के, तब जाके कसे जाएंगी और कसने के बाद फिर उसके बाद मेरा ये होगा। शासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए थे। दिव्य रस्सी के नीचे एक जाली लगाई गई थी ताकि रस्सी पर फिसलते समय सूरत राम को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। यह रस्म कई मायनों में अनोखी है क्योंकि ये देख सकते हैं आप, ये रस्सा ला दिया गया है और रस्से को 700 मीटर का रस्सा है। घास की मुंजी जिसको हम कुशा कहते हैं, उससे बनाया गया रस्सा है। और मैं बिल्कुल सामने इसके खड़ा हूँ, प्रत्यक्षदर्शी हूँ इसका। और आप देख सकते हैं वो पार उस जगह में बांधा है जहाँ पर आपको नज़र लास्ट जहाँ पे आपको जनता नज़र आ रही है वहाँ पे बांधा है पोल। जहाँ पोल दिख रहा है, पोल के पास से सीधा इसको मेरे सामने यहाँ बांधा है। तो ये रस्सा अकस्मात एक बार तो टूट गया है, दूसरी बार इसको बांधने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी बार प्रयास कर रहे हैं बांधने का, फिर आपको लाइव दिखाएंगे उसके बाद। ऊपर टॉप से लेकर बॉटम तक पूरी रस्सी आप देख सकते हैं ये बांधी गई है। और इस पर जो व्यक्ति इसे पार करेगा, यानी कि कोई सहारा नहीं होगा, बगैर सहारे के इस रस्सी को जो है वो व्यक्ति पार करेगा। जिसे देखने के लिए आप ये तादाद देख सकते हैं, आप ये लोगों का उत्साह है, ये देव आस्था है। 69 वर्षीय सूरत राम के लिए यह न केवल शारीरिक चुनौती थी, बल्कि यह अपने परिवार की प्रतिष्ठा और इस सांस्कृतिक धरोहर को निभाने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर था। खास बात यह है कि सूरत अपने जीवन काल में 9 बार इस रस्म को निभा चुके हैं। महायज्ञ की रस्म से पहले शनिवार दोपहर एक अप्रत्याशित घटना घटी जब दिव्य रस्सी टूट गई, जिसके कारण रस्म को कुछ घंटों के लिए स्थगित करना पड़ा। हालांकि महायज्ञ स्थल पर मौजूद श्रद्धालुओं में उत्साह और विश्वास की कोई कमी नहीं थी। आयोजकों ने रस्सी को फिर से तैयार किया गया और सूरत राम ने अपने साहस से महाआहुति को संपन्न किया। यह रस्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी सांस्कृतिक व धार्मिक परंपरा भी छिपी हुई है और ये पीढ़ियों से चली आ रही है।
महायज्ञ में भाग लेने वाले इस कार्य को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं और इसकी सफलता न केवल महायज्ञ की सफलता को दर्शाती है, वहीं यह उस परिवार की धार्मिक आस्थाओं और बलिदान की भावना को भी दिखाती है। इस महायज्ञ की एक और रोचक बात यह है कि आज तक इतिहास में कभी भी यह बेड़ा रस्सी से नहीं गिरा। यह रस्म पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है और इस दौरान बेड़ा सफेद पोशाक पहने होता है जिसे कफन कहा जाता है। रस्सी के नीचे वाले छोर पर उसकी पत्नी विधवा का रूप धारण किए बैठी होती है। जैसे ही बेड़ा अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचता है तो उसकी पत्नी को दुल्हन के रूप में सजाया जाता है, जो न केवल यज्ञ की सफलता का प्रतीक है बल्कि परिवार के लिए यह एक आशीर्वाद भी माना जाता है। इस रस्म की अवधि कुछ ही मिनटों की होती है, लेकिन यह इतनी चमत्कारी और रोमांचक होती है कि देखने वाले उन क्षणों को जीने के लिए अपनी सांसें थामे रहते हैं। रामपुर और कुल्लू क्षेत्रों में इस परंपरा को निभाने वाले परिवारों को जेडी के नाम से जाना जाता है। इन परिवारों के सदस्य हर महायज्ञ में यह रस्म निभाते हैं, जो परिवार की धार्मिक आस्था और परंपरा का हिस्सा है। सूरत राम और उनके परिवार की यह परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। उनके परिवार में 2 भाई सूरत राम और कंवर सिंह इस रस्म को निभाते हैं और वे इसे विभिन्न स्थानों पर जाकर संपूर्ण करते हैं। यह परंपरा एक सम्मान का प्रतीक मानी जाती है और इसे निभाने से पहले परिवार के सदस्य कई प्रकार की विशेष तैयारियां करते हैं। इस महायज्ञ की उत्पत्ति भगवान परशुराम से जुड़ी हुई मानी जाती है, जिन्होंने नरमुंडों की बलि दी थी, जिसे नरमेध यज्ञ कहा जाता है। यह यज्ञ बुशहर रियासत के राजाओं की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। इस यज्ञ में दी जाने वाली आहुति को बेड़ा कहा जाता है। यह न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि परिवार की धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं का भी प्रतीक है। स्थानीय भाषा में इसे भूंडा महायज्ञ कहा जाता है और यह महायज्ञ आज भी उसी आस्था और श्रद्धा के साथ आयोजित किया जाता है जैसे प्राचीन समय में हुआ करता था। महायज्ञ के मुख्य आकर्षण इस बेड़ा द्वारा की जाने वाली आहुति होती है और इसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं।